रहूंगा और मैं संकल्प ले रहा हूं कि जितने भी इसमें असामाजिक तत्व के लोग हैं उसको मैं पूरी समाज के बीच में नंगा नहीं किया तो मेरा नाम बजरंगी नंद। पटना जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, हम आवाज उठाएंगे क्योंकि हमारे जान माल का खतरा है। हमारी जान कभी भी जा सकती है। अगर इस प्रकार का कोई भी घटना होता है तो मैं ये चीज बताना चाहता हूं कि इसका दोषी हमारे भैरवगंज थाना होंगे और बगहा हथियार के साथ रात में आकर के धमकाना, जान से मारने की धमकी देना और 10-15 व्यक्ति जो है पर डे जो है ढूंढ रहा है मारने के लिए। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है, जिस पर थाना अभी तक कोई देखिए अक्सर चीज़ देखा जा रहा है कि सनातन धर्म पे कोई ना कहीं जो कि हमेशा कुछ ना कुछ हमला होते रहता है और ये कोई नॉर्मली बात नहीं है। जो मंदिर के महंत हो या फिर कोई ऋषि मुनि हो या फिर कोई ब्राह्मण समाज से हो, उन पर कोई ना कोई अतिक्रमण जो कि करता ही रहता है। और इसी को लेकर हम इस गाँव में मौजूद है जो कि भैरवगंज थाना के अंतर्गत में पड़ता है। हमारे साथ बजरंगी नंद गिरी और इनके गुरु पे जो कोई ना कोई जान से मारने के धमकी के साथ साथ में अवैध रूप से जो कोई ना कोई जब्ती किया गया है। और वहाँ पे कुछ ऐसे 8 आदमी हैं जो मिलकर इन लोगों का लगातार मतलब धमकी दे रहे हैं कि आप लोगों को हम जान से मार देंगे और कहीं ना कहीं इनको मतलब खोजने का भी प्रयास कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार 10 दिनों से ये जहाँ तहाँ छुप कर अपना जो कि कोई ना कोई जान की रक्षा कर रहे हैं। और ये आवेदन भी दिए थे बाघा के एसपी के पास में कि इस पर कुछ कार्रवाई भी किया जाए, क्योंकि अक्सर देखते हैं लोग कि महंत जी लोग पर चाहे जो भी मतलब सनातनी जो भी चीज़ है, मंदिर के जो महंत हो चाहे उन सभी पर लोग लगातार अतिक्रमण होता रहता है। तभी तो प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करता है ना। आइए अब हम आपसे मिलवाते हैं जो कहीं ना कहीं बजरंगी नंद गिरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कहीं ना कहीं इनके गुरु पे और इन पे जान से मारने का कोई ना कोई धमकी दिया गया है। यह कहाँ तक मतलब सत्य है और कैसा ये मतलब जो कि भारत कहीं ना कहीं ये सर्वमान्य देश है, इसमें सब जात के, सब कास्ट के, सब धर्मों के लोग यहाँ पे निवास करते हैं और आप कोई एक धर्म को टारगेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग कुछ भी कह देते हैं, लोग ये सब चल जाता है क्योंकि संविधान हम लोग को मतलब स्वतंत्र दी है कि हम लोग कुछ भी मतलब किसी के ऊपर। सबसे पहले तो आपको स्वागत है और क्या चीज़ ऐसा हुआ है आप उसको हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करें। स्वागत है इस चैनल को। सबसे पहले मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो हमारे बांसगांव मठ के अभी हालात ऐसी है कि हमारे मठ के अंदर अभी खेती जो है ऐसे ही पड़ा हुआ है। उस विवाद को लेकर के जैसे मैं पहले भी आवेदन दे चुका हूं भैरवगंज थाना में। मैं बताना चाहूँगा कि भैरवगंज थाना में मैं पहले ही आवेदन दे चुका हूं। जो हमारे गुरुजी महंत गोविंदानंद जी महाराज हैं, बांसगांव थाना भैरवगंज, जिला पश्चिमी चंपारण का महंत है। मैं उनका शिष्य हूँ बजरंगी नंद गिरी, जो कि हमारे मठ के 15 एकड़ जमीन है, जिसमें कुछ बगीचा है, कुछ धान। इस जमीन को 50 वर्षों से शांतिपूर्ण तरीके से खेती करके जो भी मतलब वहाँ पे जन कल्याण मतलब कर रहे थे। लेकिन अभी का जो मतलब मुद्दा है, कहीं ना कहीं आप मतलब आवेदन भी दिए हैं भैरवगंज थाने में, क्या इस पर कार्रवाई हुआ है? नहीं, देखिए मैं सबसे पहले हाथ जोड़ के विनती करूंगा प्रशासन से कि मैं इस चीज को भैरवगंज थाने में जाकर के आवेदन भी दिया, लेकिन उस पर थाना प्रभारी महोदय जी ने कोई भी कदम उठा नहीं सके। पता नहीं ये कुछ जो गांव के असामाजिक तत्व के लोग हैं। मैं एक चीज बताना चाहूँगा, हमारे थाना प्रभारी जी कहते हैं कि आपको खेत नहीं जोतना है, तो 18 कट्ठा खेत जो अभी जोताई की गई है, जो घेंगी नाम करके है उसी गांव के एक, जिसपे उसका पुराना रिकॉर्ड जो है 2-3 मर्डर उसके ऊपर है और बहुत से ऐसे रॉबरी, बहुत से ऐसे रंगदारी का जो है केस बना हुआ है। वो क्यों जाकर के 18 कट्ठा जमीन जोत लिया? किसके कहने पर जोत लिया? क्या उसको हमारे थाना से आदेश हुआ है? देखिए इसमें कहीं ना कहीं मुझे यह षड्यंत्र लग रहा है इसमें कि जो भी कुछ मतलब उस पर जो 3 मर्डर हो जा रहा है इस आजकल के टाइम पे, और वो खुला घूम रहा है, जो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो थाना अध्यक्ष भी होंगे वो भी कहीं ना कहीं मिली भगत है, इसलिए उस पर वो कार्रवाई नहीं करते हैं। जब आप बोलते हैं कि वहाँ पे जो मुद्दा है, वहाँ पे जमीन है, उसको आप लोग को नहीं जोतना है, तो फिर दूसरा कोई कैसे वहाँ पे जोत सकता है जमीन को? और आप उसको देखकर उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो ये बहुत ही अतिक्रमण कब तक रहेगा?
क्या जिस व्यक्ति ने इस चीज को किया है 18 काठा जो जोत ले रहा है कोई ना कोई खेत, इस पे तो प्रशासन को कार्रवाई करने की आवश्यकता था, जो कि उन्होंने नहीं किया। फिर ये आवेदन एसपी साहब के पास में भी देते हैं, उस पर भी कुछ संज्ञान नहीं लिया जाता है। तो मैं इससे क्या समझूं? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बनाएं और लगातार वीडियो को शेयर करते रहिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, आप मैं सुना हूँ कि आप मंत्री जी लोग को मतलब कहीं ना कहीं आगे स्थानीय जो कि कहीं ना कहीं वहाँ के मुखिया होंगे या फिर ऐसा कुछ है, उन्होंने कुछ वहाँ पे नहीं किया। देखिए, सबसे पहले जब मैं आवेदन भैरवगंज थाने में दिया था FIR के लिए, जब मैं अपने मठ का जमीन किसी भाड़े की गाड़ी से जुताई करवा रहा था, तो गांव के कुछ असामाजिक तत्व जो आशुतोषानंद गिरी जी, जो बैजोपुर वाराणसी के रहने वाले हैं, जो हमारे मठ के प्रांगण में यज्ञ के माध्यम से आए थे, यज्ञ करवाए यहाँ, और कुछ असामाजिक तत्वों को मिला करके जो षड्यंत्र किए थे हमारे मठ के अंदर में कि इस 15 एकड़ जमीन को किस तरह से हड़प लिया जाए, किस तरह से जो है इसका दुरुपयोग हम लोग करेंगे, किस तरह से जो है यहाँ जो रह रहे पूर्व से संत महंत जी है या कोई भी संत है जैसे बजरंगी नंदगिरी जी है, इन लोगों को किस तरह से यहाँ से भगाया जाए। और दूसरी चीज, जब थाना कोई एक्शन नहीं लिया तो मैं जाकर के बगहा SP साहब को एक आवेदन दिया। SP साहब को आवेदन दिए 1 माह हो गया, लमसम अब 1 माह होने वाला है, फिर भी आज तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। हमारी जान माल की खतरा है, हमको जान से मारने की खुलेआम चैलेंज दिया जा रहा है, जिसके वजह से मैं मठ पे नहीं रह रहा हूँ। मैं भाग के इधर उधर अपना जान बचा रहा हूँ। क्या SP साहब, मैं आपसे जान सकता हूँ कि आखिर कारण क्या है, क्यों नहीं आप इस पर जो है ध्यान दे रहे हैं? क्या आप नहीं दे क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या हमें आपसे भी आगे जाना पड़ेगा? जी। अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो हमें तो DIG के पास में दिया था, ये साक्ष्य है मेरे पास। जो साक्ष्य आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो वही साक्ष्य है जो कि ये कहीं ना कहीं भैरवगंज के जो थाना अध्यक्ष को दिए हैं। और दूसरा साक्ष्य ये भी है, ये हमारे जिला SP बगहा के अंतर्गत है, जिनको मैं दे चुका हूं, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि कार्रवाई नहीं होने के कारण वहां के दबंग जो दबंग है, असामाजिक तत्व के लोग हैं जो इसको हड़पना चाह रहे हैं, वो लोग का मनोबल कोई ना कोई जान का, जो कि कोई ना कोई इनको हमेशा डर रहता है अंदर से कि कोई ना कोई आके कोई हमको कोई मार मत दे, और ये मर भी जाते हैं तो इसका जिम्मेवारी कौन होगा? कोई ना कोई आप भी होइएगा, क्योंकि ये आवेदन दिए हैं। आवेदन देने के बाद में मैं इतना भी कहना, मैं थोड़ा बहुत भी जानता हूँ। नहीं, इसका सीधा एकदम प्रत्यक्ष रूप से यही है कि जब मेरी जान की खतरा है, हमें ढूंढा जा रहा है, मैं भाग के अपना जान बचा रहा हूँ, और इस पर SP साहब ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि अगर हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी अगर दिक्कत होता है तो उसमें पूरी प्रशासन की पूरी जिम्मेवारी है ही, जो कि कहीं ना कहीं। और मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा जी, जब मैं ये आवेदन दिया था, ये आवेदन जब मैंने दिया था, तो इसमें ये जो पावती हमको मिला है, जो अभी साक्ष्य के रूप में मैं दिखाया हूँ जी, ये देख सकते हैं। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जब हमें थाना अध्यक्ष महोदय हमें बताए कि नहीं, अब आपको जो है मठ की जो जमीन है उसको जोतना नहीं है, ठीक है, हमने कभी दोबारा प्रयास नहीं किया, गाड़ी लेके नहीं गया, हमने SP साहब को भी आवेदन दिया, तो फिर ये तीसरा व्यक्ति जो है, ये 18 काठा जमीन किसके आदेश पे जाके जोता है जी, जिसके ऊपर 3 मर्डर केस हैं, कई रोबरी है, रंगदारी है, अपहरण का केस है, जो खुला घूम रहा है, और जिस पर प्रशासन की आदेश को अवहेलना करते हुए 18 कट्ठा जमीन को जाकर के वो जुताई करवाया है। मैं ये जानना चाहता हूँ जो प्रशासन में मिला होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर प्रशासन क्यों नहीं ध्यान दे रहा है, कहानी संज्ञान इस पर ले रहा है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा बगहा हमारे SP साहब से और हमारे थाना के भैरवगंज थाना के अध्यक्ष महोदय से, थाना अध्यक्ष महोदय से विनती करेंगे कि कृपया आप इस पर ध्यान दें, क्योंकि अब देखिए क्या है कि अभी आज तक जो है मठ में राग भोग लगाने के लिए अभी आज तक कोई धान का कहाँ से खेती, कैसे खेती होगा, जबकि इसके पूरे साक्ष्य हमारे पास है, हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स और पेपर है। जब मैं थाना में ले जाकर के दिखा रहा हूँ तो अध्यक्ष साहब कह रहे हैं इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है।
इसकी कोई हमें जरूरत नहीं इसकी है। हमें कोई जरूरत नहीं है। तो जरूरत किस चीज की है साहब, हमें बताएं किस चीज का है। आज हमारी जान जा रही है, हमको लोग मारने की धमकी दे रहे हैं, हम भाग रहे हैं, तो आपको जरूरत किस चीज की है, हमें एक बार बतलाइए कि हम भी उस पर जब ध्यान हम मर दें। जाएंगे उसके बाद में आप जब हम दीजिएगा। जब नहीं, वही तो मैं देख रहा हूँ कि क्या आप लोग मिल करके ये षड्यंत्र, उस षड्यंत्रकारियों के साथ आप भी मिले हुए हैं, क्या एसपी साहब भी मिले हुए हैं? मिले हुए तभी तो अभी आज तक कोई देखिए बहुत ऐसा चीज़ है, ऐसे ही अगर कोई भी अगर कहीं भी बिहार में कोई भी ऐसा कुछ संगीन मुद्दा अगर आपको नजर आता है तो हमारा जो संपर्क सूत्र नंबर है उस पर एक बार कॉल जरूर करें। हमारा जितना भी टीम है सब वहाँ पे पहुँचेगा और आपके सच्चाई को लेकर आगे बढ़ाएगा। यहाँ पर किसी को भी मैं नहीं डरता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, ना मुझे प्रशासन से डर है, ना ही मुझे मंत्री लोग का मैं दलाल करता हूँ। इसलिए मैं निरपेक्ष पत्रकारिता के लिए मैं जाना जाता हूँ और मैं उसी के आधार पर चलता हूँ। इस पर कोई ना कोई संज्ञान लेने की आवश्यकता है और इस पर कड़ी नज़र से इसका गहन तरीके से जाँच किया जाए। जय हिंद, नमस्ते, प्रणाम।